इलाहाबाद नाम तो अकबर ने दीन-ए इलाही के नाम पे रखा। दीन-ए इलाही एक ऐसा मजहब था जिसमें इनडायरेक्टली अकबर ने अपने को ही ईश्वर का प्रतिनिधि या यूं कहो एक पैगंबर के समक्ष मान लिया था, जिसके खिलाफ मौलवियों के फतवे जारी हुए। अकबर को बैक ट्रैक करना पड़ा, उसने दीन-ए इलाही को एंटी इस्लामिक कहा। अब हमें समझ में नहीं आ रहा वो एंटी इस्लामिक दीन-ए इलाही के नाम पे बना इलाहाबाद आज मुसलमानों का प्रतीक कैसे हो गया। मतलब कुछ भी वक्त मिल जाए कि बीजेपी का खिलाफत करनी है, मोदी जी की खिलाफत करनी है, तो कुछ जो मिल जाए हमें चालू हो जाना। तो हम किसी चीज को बदल नहीं रहे। और भारत और इंडिया की जहां तक बात कहें, भारत तो अनादिकाल से है, वैदिक वांग्मय में भारत का नाम है। अच्छा ये बताइए, गीता में है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, महाभारत शब्द है। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यासुते भारत भूमि भागा। इंडिया नाम बाद में आया था। और यहां तक ये भी बात कह दूं, अगर आप सिर्फ ट्रांसलेशन की बात कहें तो भारत और इंडिया बराबर है। मगर आपने स्वयं बोला कि राहुल गांधी ने यह बोला है कि ये ट्रांसलेशन की नहीं, तो कॉन्सेप्ट की लड़ाई है। कॉन्सेप्ट की बात में इंडिया और भारत के कॉन्सेप्ट में जमीन आसमान का अंतर है। इंडिया एक लैंड के हिस्से को, एक ज्योग्राफिकल एंटिटी को डिनोट करता है, और भारत का अर्थ है भा, अर्थात प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। संस्कृत के दो शब्दों से बना है। भा यानी ज्ञान का प्रकाश, इसीलिए भास्कर शब्द जो सूर्य का पर्यायवाची उसी से आता है। और रथ का अर्थ होता लगा हुआ, यानी ज्ञान के अनुसंधान में निरंतर लगा हुआ। तो भारत एक अनुभूति है ज्ञान की, आध्यात्म की। इंडिया एक ज्योग्राफिकल एंटिटी है। तो ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड भारत। और मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, जो ये कहते हैं संविधान में दोनों चीजें लिखी हैं, क्या समस्या। मगर मेरा अपना एक हाइपोथेसिस है कि संविधान में इंडिया दैट इज भारत क्यों लिखा गया होगा। कारण यह था कि हम आजाद हुए थे, पर आजादी को पूर्णता आने में बड़ा लंबा समय लगा। भाई उस समय इंडिया वर्ल्ड का मेंशन इसलिए जरूरी होगा क्योंकि हमें आजादी मिली थी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था। अंग्रेजों के जमाने में भारत शब्द नहीं प्रयोग होता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अपने कहती है 1885 में, तो उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो आजादी के बाद लिखना शुरू किया है। तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937 के अनुसार चीजें, इंडियन पेनल कोड, तो संविधान निर्माताओं को लगा होगा कि कोई कानूनी पेचीदगी ना आए, इसलिए इंडिया वर्ड को कंटिन्यू रखो। और एक और बात बताना चाहता हूं आपको, बहुत जो लोग कहते हैं ना स्वतंत्रता का आंदोलन लड़े और हमने बड़ी भारी विजय प्राप्त की, तो 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ, तो ये गवर्नर जनरल काहे रहे 30 जून 1948 तक माउंटबेटन। वो तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहला रहे थे ना, और ब्रिटिश क्राउन भी उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह रहा था, इसलिए कानूनी कारण से रखा होगा। और आपको पता है 2 साल तक भारत का आर्मी चीफ अंग्रेज रहा, जनरल रॉय बूचर। और आपको पता है एयरफोर्स चीफ कौन था, एयर मार्शल एल्बहर्स्ट। और 1954 तक भारत का एयरफोर्स चीफ अंग्रेज रहा, गेराल्ड गिब्स वो द लास्ट पर्सन हु रिजाइन ऑन 31 मार्च 1954। और नेवल चीफ 57 तक रहा। और सुनिए, और इंडिया गेट पे किंग जॉर्ज की मूर्ति 68 तक रही, जिसको आज राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल कहते हैं, उसका विलिंगटन हॉस्पिटल नाम 1978 तक रहा। और भारत के नेवी के फ्लैग के ऊपर एक कॉर्नर में यूनियन जैक का निशान अभी तक था, मोदी सरकार आने के बाद चेंज हुआ। तो ये गुलामी की मानसिकता से निकलने का बहुत समय था। तो हो सकता है उस समय कुछ कानूनी कारण रहा होगा, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने, चूंकि हर जगह इंडिया एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट इस ढंग की बातें रही, इसलिए रहा होगा। मूल शब्द भारत है जो स्वतंत्रता के बाद जुड़ा है, तो इसमें कौन सी समस्या की बात अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहा।